Hello, my dear student. My name is Birpal Kaur. Today I am going to explain chapter 13th of class 10th NCERT book exercise 13.2. Question number first. The following table shows the age of the patients admitted in a hospital during a year. Find the mode and the mean of the data given above. Compare and interpret the two measures of the central tendency. हमें जहाँ पे एक टेबल गिवन है जिसमें पेशेंट की एज गिवन है जो हॉस्पिटल में एडमिटेड है। तो हमारे पास जहाँ पे जो डेटा है वो पहले देखते हैं हम 5 to 15, 15 to 25। तो सारा डेटा हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूज है। तो और नंबर ऑफ पेशेंट्स हमें जहाँ पे गिवन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोड निकालेंगे। मोड निकालने के लिए हमें पता होनी चाहिए मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास क्या होएगी, हम जहाँ पे फ्रिक्वेंसी देखेंगे सबसे जो ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेंसी होएगी उसके ऊपर वाली होएगी मॉडल क्लास। तो सबसे जो ग्रेटेस्ट जहाँ पे नंबर है वो है हमारा 23। तो मॉडल क्लास होगी 35 to 45। तो हम जहाँ पे लिखेंगे ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेंसी 23, तो मॉडल क्लास होगी हमारे पास 35 to 45। और हमारा जो मोड निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब हम क्या करेंगे, पहले सारी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो L होती है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो हमारे पास जो लोअर लिमिट है मॉडल क्लास की वो है 35। तो हम जहाँ पे लिखेंगे लोअर लिमिट इक्वल्स टू 35। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रिक्वेंसी। तो सबसे पहले जो हमारी F1 है वो होएगी हमारी फ्रिक्वेंसी, जो मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी है वो वाली। तो जहाँ पे हम लिखेंगे F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। नेक्स्ट हमारे पास है F0। तो जो F0 है वो होएगी जो हमारी फ्रिक्वेंसी है हमारी मॉडल क्लास की उसकी प्रोसीडिंग टर्म। तो जहाँ पे जो प्रोसीडिंग टर्म है वो है 21। तो F0 होएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रोसीडिंग द मॉडल क्लास। तो F0 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 21। नेक्स्ट हमारे पास है F2। तो F2 होएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। तो जहाँ पे जो F2 है वो होएगी हमारी जो फ्रिक्वेंसी है मॉडल क्लास की उसकी नेक्स्ट टर्म। तो हो जाएगा 14। तो जहाँ पे हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। और H होती है हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल। तो हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल हमारे पास है 10, 15 माइनस 5। तो H की जो वैल्यू है वो है 10। सारी वैल्यूज़ को जहाँ पे पुट करेंगे, L की वैल्यू हमारे पास है 35 प्लस F1 की वैल्यू है 23 और F0 है 21 और 2 इंटू F1 23 माइनस 21 और F2 है 14 इंटू 10। अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। 23 माइनस 21 तो जहाँ पे आ जाएगा 2 एंड 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 46 माइनस 21 और 14 को हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 35 इंटू 10। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 46 में से 35 माइनस करेंगे तो आएगा 11। अब हम इनको रिड्यूस कर देंगे 11 और 20 को, तो आ जाएगा 1.8। 35 प्लस 1.8 तो हमारा जो मोड है इसका वो आ जाएगा 35 प्लस 1.8 इक्वल्स टू 36.8 ईयर्स। फर्स्ट पार्ट में हमें यही फाइंड करना था मोड ऑफ द डेटा। तो हमारे पास जो आंसर है वो आया 36.8 ईयर्स। नेक्स्ट पार्ट पे हम निकालेंगे मीन ऑफ द डेटा। अब हम निकालेंगे मीन। तो मीन निकालने के लिए हमारे पास जहाँ पे फ्रिक्वेंसी गिवन है हमें 6, 11, 21, 23, 14 एंड 5। सबसे पहले हमें पता है जो मीन का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ
एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। तो हमें जहाँ पे एक्स आई की वैल्यू चाहिए, एक्स आई होता है मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो क्लास इंटरवल है उसको ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा जहाँ पे जो क्लास इंटरवल है, जहाँ पे ये होती है हमारी अपर लिमिट और ये है लोअर लिमिट, तो अपर और लोअर लिमिट को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 15 + 5, 15 + 5 20, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10, 25 + 15 तो 40, 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 20, 35 + 25 60, 60 को 2 से डिवाइड करने पे आएगा 30, 45 + 35 80 और 80 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 40, 55 + 45 तो आएगा 100, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 50 और 65 + 55 तो 120, 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 60। हमारे पास जहाँ पे जो एक्स आई है उसकी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमें फार्मूला के अकॉर्डिंग निकालना है एफ ऑफ आई और एक्स ऑफ आई। तो एफ ऑफ आई जो फ्रिक्वेंसी है और जो मिड पॉइंट उनको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 6 60 और जहाँ पे 220, 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 और पीछे एक 0 है तो 630, 23 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 92 और उसके पीछे 10, 14 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 700 एंड 60 को 5 से करेंगे तो आएगा 300। अब हमारे पास जहाँ पे क्या है, एक तो हमें चाहिए समीशन ऑफ फ्रिक्वेंसी, तो फ्रिक्वेंसी का जो समीशन है उसकी वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन में ही गिवन थी 80। और जहाँ पे हम क्या करेंगे, इन फ्रिक्वेंसीज़ का एफ ऑफ आई और एक्स ऑफ आई का क्या निकालेंगे, समीशन निकालेंगे, सम। पहले हम इन टर्म्स का क्या करेंगे, सम करेंगे। तो 60 में 220 ऐड करेंगे तो आएगा 280, 280 में 630 ऐड करने पे 910, 910 में 920 ऐड करेंगे तो 1830 और उसमें 700 ऐड करेंगे तो 2530 और नेक्स्ट हम 300 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2830। हमारे पास समीशन ऑफ एफ आई की वैल्यू आ गई और समीशन ऑफ एफ आई और एक्स आई की वैल्यू आ गई। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो एक्स बार इक्वल्स टू 2830 अपॉन 80, 0 से 0 कैंसिल, 283 को 8 के साथ डिवाइड करेंगे, पहले जाएगा 3 पे देन 5.37। डेसिमल के बाद हम क्या करेंगे, सिर्फ दो नंबर ही चूज़ करेंगे। तो हमारा जो मीन है उसकी वैल्यू आ गई 35.37 ईयर्स, 35.37 ईयर्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, फाइंड मॉडल लाइफ टाइम। हमें जहाँ पे डेटा गिवन है लाइफ टाइम ऑफ द 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के बारे में, हमें जहाँ पे निकालना है मॉडल लाइफ टाइम। तो सबसे पहले जो मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। पहले हम सारी वैल्यूज़ लिखते हैं। तो लोअर लिमिट, हमारे पास जो लोअर लिमिट होती है वो होती है जो हमारे पास सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है उसकी लोअर लिमिट। तो हम जहाँ पे देखेंगे जो फ्रिक्वेंसी है हमारी सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम है वो है 61, तो इसकी जो लोअर लिमिट है वो है 60। तो हमारे पास L की जो वैल्यू है वो आ गई 60 और ये हमारी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी F1 61। नेक्स्ट हमारे पास होता है F0। तो F0 कौन सा होता है, मॉडल क्लास की जो फ्रिक्वेंसी है उसकी प्रीसीडिंग टर्म। तो 61 की प्रीसीडिंग टर्म है 52, तो F0 की वैल्यू है वो आ जाएगी 52। एंड F2 की जो वैल्यू है वो होएगी मॉडल क्लास की जो फ्रिक्वेंसी है उसकी नेक्स्ट टर्म। तो इसकी नेक्स्ट टर्म है 38 और हमें चाहिए जहाँ पे H। तो H निकालने का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 20 माइनस 0 तो 20, हमारी सारी जो क्लास है जहाँ पे उनके बीच 20 का डिफरेंस है। तो H की वैल्यू आ गई 20। हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में L की वैल्यू है 60 प्लस F1
61 माइनस एफ नॉट 52, 2 इंटू 61 माइनस 52 एंड F2 की वैल्यू है 38 इंटू एच की वैल्यू है 20। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे पहले इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 60 प्लस 61 माइनस 52 तो 9 अपॉन 61 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 122। अब हम ये दोनों हमारे नंबर क्या हैं, नेगेटिव हैं, तो इनको ऐड करेंगे, तो इनको ऐड करके आएगा माइनस 90 इंटू 20। 60 प्लस, जहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180 बाई 122 माइनस 90, तो जहाँ पे आ जाएगा 32। इन दोनों को रिड्यूस करेंगे 5.625, तो 60 प्लस 5.625 ऐड करने पे जो हमारा मोड है वो आएगा 65.625 आवर्स। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था, मोड ऑफ द डेटा। तो मोड ऑफ द डेटा की जो वैल्यू है वो आई है 65.625 आवर्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ अ विलेज। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज एंड ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर। हमें जहाँ पे डेटा गिवन है जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है टोटल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिली ऑफ अ विलेज। हमें सबसे पहले निकालनी है मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर। तो हमारे पास यहाँ पे एक्सपेंडिचर गिवन है और नंबर ऑफ फैमिलीज गिवन है, तो मॉडल निकालने का जो मोड होता है उसका निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस F1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू एच। सबसे पहले हम वैल्यूज़ देखते हैं। तो L होती है हमारी मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी। तो मॉडल क्लास है, सबसे पहले हम देखेंगे हाईएस्ट जो है नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी कौन सी है। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर है 40, तो ये हो जाएगी हमारी मॉडल क्लास 1500 टू 2000। तो जो L की वैल्यू है वो इसकी लोअर लिमिट होएगी, तो L की वैल्यू आ गई 1500। नेक्स्ट हम निकालेंगे, तो ये आ गई हमारी फ्रिक्वेंसी जिसको हम नाम देंगे F1। तो F1 है 40। F0 निकालना है, तो जो हमारी मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी होती है उसकी जो लास्ट की टर्म होती है वो होती है F0। तो F0 की वैल्यू 24 और F2 जो मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी है उसकी नेक्स्ट टर्म जो है 33। और हमें जहाँ पे H चाहिए तो H हो जाएगा हमारा 1500 माइनस 1000, तो H की वैल्यू है 500। H निकालने के लिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। सारी वैल्यूज आ गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे और मोड को फाइंड करेंगे। L है हमारे पास 1500 प्लस F1 40 माइनस F0 24 अपॉन 2 इंटू F1 40 माइनस 24 एंड माइनस 33 इंटू 500। सबसे पहले इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 40 में से 24 माइनस करेंगे तो आएगा 16, 42 ज़ा 80 माइनस 24 और 33 को ऐड करेंगे तो आएगा 57 इंटू 500। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जहाँ पे 1500 प्लस 16 इंटू 500, तो ये हो जाएगा 8000। 80 माइनस 57 तो आ जाएगा 23। अब हम 8000 और 23 को रिड्यूस करेंगे, तो रिड्यूस करने पे पहले जाएगा 3 पे, फिर 4, 7 और 0.8। 1500 प्लस 347.8 इनको ऐड करेंगे तो हमारे मोड की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1847.8। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, मोड ऑफ द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिलीज। अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट निकालेंगे मीन। अब हम क्या करेंगे, इस डेटा से मीन निकालेंगे। तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे मिड पॉइंट। मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। हमारे पास जहाँ पे लिमिट्स गिवन है तो हम इनको ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे।
1000 को 1500 में ऐड करेंगे तो आएगा 2500 अपॉन उसको डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो हमारा जो एक्स आई की फ़र्स्ट वैल्यू है वो आएगी 1250। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 2000 को 1500 में ऐड करेंगे तो आएगा 3500, 3500 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1750। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 2500 एंड 2000 को ऐड करेंगे तो आएगा 4500, 4500 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2250। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 3000 और 2500 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5500, 5500 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2750। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 3500 प्लस 3000 तो हो जाएगा 6500, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 3250। 4000 प्लस 3500 तो हो जाएगा हमारा 7500, 7500 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3750। 4500 प्लस 4000 तो 8500, 8500 को 2 से डिवाइड 4250। 5000 प्लस 4500 9500, 9500 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4750। अब हमारी जो एक्स आई की वैल्यू है वो क्या है, लार्ज है। जब हमारी एक्स आई की वैल्यू जो लार्ज होती है तो हम स्टेप डिवीजन वाला मेथड यूज़ करते हैं टू फाइंड मीन। तो हम जहाँ पे मीन का जो फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं, ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई इंटू एच। तो हम जहाँ पे पहले यू आई निकालेंगे, यू आई निकालने से पहले हमारे पास डी आई की वैल्यू होनी चाहिए। तो हम जहाँ पे क्या करेंगे, पहले अज्यूम करेंगे मीन। तो मीन वाली ये वैल्यूज़ हैं, इसमें से हम मीन को अज्यूम करेंगे। तो मीन अज्यूम करने के लिए हम जहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू चूज़ करेंगे 2750, क्योंकि ये हमारी क्या है, मिड में आ रही है वैल्यू। तो इसको हमने ले लिया ए, 2750 हमारा अज्यूम मीन है। अब हमें निकालना है डी आई। तो डी आई निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स आई में से जो हमने अज्यूम मीन लिया है उसको माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले 1250 में से 2750 माइनस करेंगे तो आएगा माइनस 1500। 1750 माइनस 2750 तो आएगा माइनस 1000, क्योंकि बिगर नंबर के आगे नेगेटिव साइन आएगा जहाँ पे, तो इनके आगे नेगेटिव साइन लगा देंगे। 2250 में से 2750 माइनस करेंगे तो आएगा माइनस 500। 2750 में से 2750 करेंगे तो आएगा 0। 3250 माइनस 2750 देन 500। 3750 माइनस 2750 तो 1000। 4250 माइनस 2750 तो 1500। 4750 माइनस 2750 तो आ जाएगा 2000। अब हमें चाहिए यहाँ पे यू आई। तो यू आई निकालने का फॉर्मूला होता है डी आई अपॉन एच। हम इसको क्या करेंगे, एच के साथ डिवाइड करेंगे। जो डी आई की वैल्यू आई है तो हमारा एच है, एच की जो वैल्यू है वो आएगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 500 माइनस 1500 डिवाइडेड बाई 500, तो जहाँ पे आ जाएगा -3। माइनस 1000 डिवाइडेड बाई 500 तो ये जाएगा 2 पे, और 500 को 500 से करेंगे तो आएगा -1, क्योंकि ये नंबर नेगेटिव है। 0 बाई 500 तो 0। 500 बाई 500 1। 1000 बाई 500 2। 1500 बाई 500 3 एंड 2000 बाई 500 4। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी यू आई की वैल्यू है या उसको एफ आई की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये नंबर ऑफ फैमिलीज हमारी फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी और यू आई को मल्टीप्लाई करेंगे। 24 इंटू -3 तो -72। 40 इंटू -2 तो -80। 33 इंटू -1 तो -33 एंड 28 इंटू 0 0। 30 इंटू 1 30। 22 टू ज़ा 44 एंड 16 3 ज़ा 48 एंड 7 4 ज़ा 28। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें चाहिए समीशन ऑफ एफ आई यू आई, तो मीन्स कि इनका सम चाहिए। तो हम इनका सम निकालेंगे, नेगेटिव टर्म्स को ऐड करेंगे और जहाँ पे पॉजिटिव टर्म्स को ऐड करेंगे। तो बिगर टर्म में से स्मॉलर टर्म माइनस करेंगे तो आ जाएगा -35। और जहाँ पे जो हमारे पास फैमिलीज़ का सम है वो हमें गिवन है 200। तो समीशन ऑफ एफ आई की वैल्यू हमें गिवन है
200। तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई, फॉर्मूला में पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो x बार a की वैल्यू 2750, समीशन ऑफ FI/UI उसकी वैल्यू आई है -35 और h की वैल्यू है 500, समीशन ऑफ FI तो 200। सबसे पहले क्या करेंगे, 0 से 0 को कट कर देंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन क्या हो जाएंगे, नेगेटिव, -35 × 5 तो जहाँ पे आ जाएगा 175 डिवाइडेड बाई 2। इनको रिड्यूस कर देंगे तो आ जाएगा, पहले जी जाएगा 8 पे, फिर उसके बाद 7.50, 2750 माइनस 87.50, तो हमारी x बार की जो वैल्यू है वो आ गई 2662.50। तो ये आ गया हमारा मीन। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था, मॉडल एंड मीन मंथली एक्सपेंडिचर। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।